प्रस्तुत पाठ में चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति ग्रंथ के कुछ श्लोकों का वर्णन दिया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति के उपदेशों की दीर्घ परंपरा है। नीति वचन ज्ञान की दृष्टि से बहुमूल्य रत्नों के समान है। नैतिक मूल्य हमारे जीवन को आंकने के लिए ही होते हैं। चाणक्य चणक के पुत्र थे। वह श्रेष्ठ नीतिज्ञ थे। वे कौटिल्य महानीतिमान विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। सत्य से धरती धारण की जाती है। सत्य से सूर्य उष्णता प्रदान करता है। सत्य से ही वायु बहती है, अर्थात सब सत्य में ही स्थित है। मन के द्वारा सोचे हुए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। विचार पूर्वक गोपनीय बातों की रक्षा करनी चाहिए और विचारों को कार्य में लगाना चाहिए। विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि पुत्रों को विभिन्न सदाचरणों युक्त कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि सदाचार युक्त नीति शास्त्र को जानने वाले कुल में सम्मानित होते हैं। सक्षम लोगों के लिए भार क्या है? उद्यमशील परिश्रम लोगों के लिए दूरी क्या है? विद्या से युक्त लोगों के लिए विदेश क्या है? प्रिय बोलने वालों के शत्रु कौन है? अर्थात कोई भी नहीं। दरिद्रता धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है। फटे पुराने वस्त्र स्वच्छता से सुशोभित होती है। निम्न कोटि का अन्न उष्णता ताप से सुशोभित होता है और कुरूपताशील स्वभाव से सुशोभित होता है। जो धन से रहित है वह गरीब नहीं है, वह निश्चय पूर्वक धनी है। लेकिन जो विद्या रूपी रत्न से गरीब है वह सभी वस्तुओं के होने पर भी गरीब है। मनुष्य को कर्म के अनुसार फल मिलता है। बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है, इसलिए विद्वान व श्रेष्ठ लोग अच्छे से विचार कर ही कार्य करते हैं। कटा हुआ चंदन का पेड़ भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। बूढ़ा हाथियों का स्वामी भी अपनी लीला खेल नहीं छोड़ता है। यंत्र में डाला गया गन्ना अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता और कुलीन व दीन भी अपने सच्चरित्र गुणों को नहीं छोड़ते हैं। एक सद्गुणी पुत्र के द्वारा विद्या से युक्त सज्जन के द्वारा संपूर्ण कुल को प्रसन्न किया जाता है, जैसे रात्रि में चंद्रमा प्रसन्नता द्वारा करता है। जिन सज्जनों के हृदय में दूसरों का भला करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है और कदम कदम पर सुख मिलता है।